दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एन टी ए नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं लेटर कोडिंग, यानी जो 5th यूनिट में आता है, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड। कल हमने डिस्कस किया था इसमें कि हम किस तरह से अल्फ़ाबेटिक्स की जो रैंक्स है, यानी सीरियल नंबर्स पर जो आता है, जैसे ए आता है फर्स्ट पर, बी आता है सेकंड पर, इस तरह ई आता है 5 पर, एच आता है 8 पर। इनको हम किस तरह से याद रखेंगे कि कौन नंबर किस नंबर पर आता है, जैसे कि टी आता है 20 पर। ये सारे हम किस तरह से याद रखेंगे, ये हमने कल पढ़ा था 2 वीडियोस में कि शॉर्ट ट्रिक्स किस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, जहाँ पे आपको जेके सेट एल एस सेट एन टी ए नेट के नाम का लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको वो 2 वीडियोस भी मिलेंगे और उसके अलावा अब तक के जो सारे यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं, वो वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पर एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हमें जो फर्स्ट टाइप पढ़ना है, फर्स्ट टाइप आता है इसमें डायरेक्ट कोडिंग, यानी एक लेटर दिया हुआ होता है और उसके साथ एक कोड भी दिया हुआ होता है। लेटर होता है, उसका जो कोड होता है वो डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट्स का कोड होता है, यानी ना उसमें रिवर्स होता है, ना उसमें कोई नंबर ऐड करना है या डिक्रीज करना है। जब डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू किसी अल्फ़ाबेट का कोड होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। आज हमें उसी पर क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे, आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग होती है, इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जब भी कोई लेटर, कोई वर्ड दिया होगा और उसके साथ उसका कोड भी दिया हुआ होगा, तो आप कैसे मालूम करेंगे कि इसका जो कोड है ये डायरेक्ट कोड है? कैसे हम मालूम करेंगे, वो आप ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप ये चेक करेंगे कि ये कोड्स जो हैं, क्या ये डायरेक्ट कोड्स हैं या ये कोई और टाइप इसमें आता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी उस वर्ड्स में सेम वर्ड्स आते हैं, उनके कोड्स क्या हैं। उसके अलावा जो रिपीटिंग वर्ड्स इसमें आते हैं, उनके कोड्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो क्रैम एक वर्ड है, उसका कोड ये दिया हुआ है। इस तरह से एक और वर्ड है कैन नॉट, उसका कोड ये दिया हुआ होता है। यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, उनके कोड्स भी दिए हुए हैं। तो हमें थर्ड वर्ड का कोड ढूंढना है। जहाँ पर इस तरह की कंडीशन होगी तो आपको देखना है कि जो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, जिनका कोड्स भी वहाँ पर दिया हुआ है, उनमें से कौन कौन सा अल्फ़ाबेट ऐसा है जो सेम है 2 वर्ड्स में। जैसा कि यहाँ पर सी है फर्स्ट वर्ड में, यहाँ पर भी सी है। उसी उसके बाद अगर हम देखेंगे और कौन सा वर्ड दोनों में सेम है, इसमें भी ए आता है, इसमें भी ए आता है। उसके बाद इन 2 में कोई वर्ड सेम नहीं है, लेकिन फिर भी एक वर्ड यहाँ पर एन 2 बार आया, यानी रिपीट हुआ। तो इसी तरह हम देखेंगे कि ये जो वर्ड्स सेम हैं और रिपीट हो रहे हैं, इनके कोड्स क्या हैं। अगर इनके कोड्स मैच हो रहे हैं, यानी सेम आ रहे हैं दोनों जगह, जैसे कि यहाँ पर एन है, अगर एन का कोड मान लो कि यहाँ पर ए है, अगर दूसरे जगह भी एन का कोड ए है, तो हम समझ लेंगे कि इनका जो कोड है वो डायरेक्ट कोड है। इसको हम यहाँ पर करेंगे इस क्वेश्चन को, और अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन में कहा जाता है कि इफ इन ए सर्टेन कोड क्रैम्प, यानी CRAMP क्रैम्प इज रिटन एज, ये जो वर्ड है क्रैम्प, इसको लिखा गया है इस तरह से, इसको कोडिंग दिया गया है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो वर्ड है कैन नॉट, इसको कोड दिया गया है इस तरह का। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आप देख लीजिए इसका कोड क्या है, यानी RAMPANT जो वर्ड है, इसका कोड क्या होगा अगर हम सेम कोडिंग इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से हमने पहले 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व अगर आप करेंगे तो यहाँ ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप, और खुद ही इसका
इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको स्टेप बाय होगा कि किस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपने इसको क्वेश्चन को किया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर कि किस तरह से हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले हम ये वर्ड लिखेंगे, जो यहाँ पे वर्ड है CRAMP, हम इसको लिखेंगे। मैंने यहाँ पर देखा हुआ है, टाइम बचाने के लिए हम यही देखेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर वर्ड लिखा CRAMP, क्रैम्प, ठीक। और दूसरा वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है CANNOT यानी के नॉट। अब नीचे इनका कोड दिया हुआ है, यहाँ पर भी इनका कोड दिया हुआ है। पहले ही मैंने कहा कि अगर हमें देखना है कि क्या इनके कोड्स डायरेक्ट कोड्स हैं या नहीं है, हम देखेंगे कि कौन सा वर्ड सेम है या कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है। पहले मैंने कहा कि सी वर्ड सेम है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है। अब हम देखेंगे कि इस वर्ड में सी का कोड क्या है। यहाँ पर सी का कोड था एस। अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर भी एस है। यहाँ हम देखते हैं सी, इसका भी कोड एस है। तो हमको मालूम हुआ कि सी का कोड जो है वो एस आता है फिलहाल। लेकिन एक पर ही हम जज नहीं करेंगे, हमें कुछ और भी वर्ड्स देखने होंगे। अब दूसरा वर्ड जो इन दो में सेम है, ए इसमें भी आता है, ए इसमें भी आता है। तो हम देखेंगे क्या ए का कोड भी सेम है दोनों जगह। यहाँ पर ए का कोड है वी और यहाँ पर भी ए का कोड है वी। तो हम समझ गए कि जो इनका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है, जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी उसके सामने ही जो वैल्यू होता है वही इसका कोड भी है। अब हम और भी इसको क्लियर करने के लिए और भी वर्ड्स देखेंगे। हमको ये दो वर्ड्स ही देखकर पता चला है कि सीरीज किस तरह से जा रही है, लेकिन हम कन्फर्म करने के लिए और भी देखेंगे। और यहाँ पर कोई वर्ड जो है सेम नहीं है, लेकिन एक चीज़ है वो ये कि रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर एन दो जगह यानी दो बार रिपीट हुआ है। हम देखेंगे क्या दोनों बार सेम वर्ड आ रहा है, सेम कोडिंग आ रही है। एन को यहाँ पर कोड ए है और जो दूसरा एन है उसका भी कोड एन है। तो हमको ये कन्फर्म हो गया अब कि जो भी अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी उसके सामने जो सीधा अल्फ़ाबेट आ रहा है वही उसका कोड है। तो अब हमें कोई इसमें डाउट या कोई इसमें शक नहीं है। तो हम समझ गए कि इसका ये कोड है, आर को सी कोड है, ए को वी कोड है, एम को जी, पी को टी। इस तरह से यहाँ पर भी इसी तरह का कोड होगा। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि आप देख लीजिए RAMPANT का कोड क्या होगा। हम पहले इस वर्ड को लिखेंगे इस तरह से। हमने लिखा RAMPANT, ये हमने लिखा। अब हमें इसका कोड दें। हम लिखेंगे कि पहला क्या हमें वर्ड है, पहला अल्फ़ाबेट क्या है हमारा आर। तो हम यहाँ से देखेंगे आर किस में आता है। यहाँ पर आर का कोड क्या है, सी है आर का कोड। तो हम आर के कॉरस्पॉन्ड लिखेंगे यहाँ पर सी। उसके बाद हमें दूसरा अल्फ़ाबेट है ए। हमको पहले ही पता चला कि ए का जो कोड है वो वी आता है। हम ए के कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे यहाँ पर वी, लिख लिया हमने वी। उसके बाद हमें देखना है एम का क्या आएगा। एम को हम एम का यहाँ पर जी आता है, तो हम एम के कॉरस्पॉन्डिंग में जी लिखेंगे, लिख दिया हमने जी। उसके बाद हमें पी देखना है। पी को हम देखेंगे यहाँ पर, पी को क्या है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू टी, तो पी का कोड टी हो जाएगा। इसी तरह से ए को पहले ही हमने देखा था वी, एन को ए है, टी को यहाँ पर डी है, तो हमने लिख दिया। तो जब हमने इस सारे वर्ड्स का कोडिंग लिख दिया तो हमारा आंसर आ गया ये वाला। अब हमें देखना है कि ये किस ऑप्शन में है। इसमें आ रहा है CVGTVAD यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से इस ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन पहले देखना होता है, कंफर्म करना होता है कि क्या इनका अल्फ़ाबेट्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आता है क्या ये इसका कोडिंग है या नहीं है। ये सिर्फ होता है जब डायरेक्ट कोडिंग होती है। हमेशा डायरेक्ट कोडिंग नहीं होती है, कभी रिवर्स भी होता है, कभी कोई अल्फ़ाबेट कभी किसी में एक माइनस करना होता है, कभी दो माइनस करने होते हैं, कभी दो ऐड करने होते हैं, ये अलग अलग। लेकिन ये क्वेश्चन था जब हमारे पास
डायरेक्ट कोडिंग होगी। तो अब हम और प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इंटरप्रिटेशंस यानी ये वर्ड है, इसका कोडिंग है ये, ठीक, देन हाउ विल बी परसिस्टेंट रिटर्न, तो इसका कोड क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले जो हमने क्वेश्चन किया वहाँ पर दो वर्ड्स दिए हुए थे पहले और उनके कोड्स भी दिए हुए थे, तो हमें थर्ड वर्ड का कोड देखना था। देखिए यहाँ पर हमें एक ही वर्ड दिया हुआ है और उसका कोड दिया हुआ है और हमें दूसरे वर्ड का कोड देखना है। तो यहाँ पर हम ये नहीं देख सकते हैं कि दो जगह पर क्या वर्ड सेम है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें पहले ये कंडीशन देखनी है कि इस वर्ड में कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, और जो वर्ड रिपीट हो रहा है हमें उसको देखना है क्या उसको दोनों जगह पर सेम कोड है। अगर दोनों जगह पर सेम कोड्स हैं उस वर्ड की जो रिपीट हो रहा है, तो हम समझ लेंगे कि यहाँ पर भी डायरेक्ट कोडिंग है। तो अगर हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड या कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आई है पहले, यहाँ पर भी आई है, तो आई दो बार दो जगह आया है इस वर्ड में। तो अब हम देखते हैं कि क्या आई को सेम कोड्स है दोनों जगह पर। इसके अलावा हम देखेंगे कि और कोई अल्फ़ाबेट है जो रिपीट हो रहा है। हमने यहाँ पर देखा कि एन दूसरा है यहाँ पर और सेकंड लास्ट में भी एन है, तो एन भी रिपीट हो रहा है। उसके अलावा ई भी रिपीट हो रहा है, टी भी दो जगह आ रहा है, तो ये भी रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसके पहले कोड्स देखेंगे क्या रिपीट हो रहा है या नहीं। हमने यहाँ पर लिख दिया है इस वर्ड को, यहाँ पर इस टेबल में आप देख लीजिए। हमने पहले ये वर्ड यहाँ पर लिख दिया इंटरप्रिटेशंस, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ड था उसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया कि कोड्स क्या है। फिर हमें चेक करना है कि क्या ये सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर जो आई है, आई को जेड आया था पहले। अब हमें देखना है कि दूसरी जगह कहाँ पर आई। यहाँ पर देखिए आई है, इसका भी कोड जेड है। तो हमने देखा कि दो जगह अल्फ़ाबेट आई है, तो दोनों जगह सेम कोड है। तो इसको थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए हम उन वर्ड्स को भी देखेंगे, हम उन अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे जो रिपीट हो रहे हैं और जगह। दूसरा यहाँ पर टी, टी का कोड क्या है, के, तो दूसरी जगह टी कहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए टी का कोड क्या है, के है। तो यहाँ पर एक और बार टी है, तो यहाँ पर भी के है। तो हमने देखा कि जहाँ पर भी जो अल्फ़ाबेट आ रहा है उसका हर जगह पर सेम कोड है। तो हमने ये कन्फर्म कर लिया है कि जो भी अल्फ़ाबेट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी उसके सामने से जो उसका अल्फ़ाबेट है वही इसका कोड भी है। तो हम समझ लेंगे कि यहाँ ई इसका कोड तो इस हिसाब से एक्स होगा, आर का कोड तो बी होगा, पी का कोड तो एल होगा, आर का कोड तो बी होगा, ई तो एक्स, ऐसे ही ओ का कोड डी होगा, एन का कोड एस होगा और एस का कोड वाई होगा। तो जब हमने ये सारा देख लिया, अब हमें क्वेश्चन में क्या देखना था। क्वेश्चन अब हमें कह रहा था कि आप देख लीजिए कि ये जो वर्ड पी ई आर एस आई एस टी एन टी यानी परसिस्टेंट है, इसका कोड क्या आएगा। तो पहले हम ये परसिस्टेंट वर्ड लिखेंगे, तो लिख दिया हमने ये वर्ड। अब हमें इसका कोड लिखना है। तो हम देखेंगे कि ये जो पी है, पी कहाँ पर है। पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि साफ दिख जाए। तो पी हमें यहाँ देखना है, पी का कोड क्या है, एल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया पी का कोड एल। दूसरा वर्ड हमें यहाँ पर क्या है, ई। तो हम यहाँ पर देखेंगे ई का कोड क्या है, एक्स। तो हमने यहाँ पर भी लिखा ई के टेबल में एक्स। उसके बाद आर था एक अल्फ़ाबेट, आर यहाँ पर है, तो आर का कोड क्या है, बी। तो हमने यहाँ पर भी लिखा बी। उसके बाद हमें यहाँ क्या क्या था नेक्स्ट, एस। एस कहाँ है, इस लास्ट में एस है। तो हम एस का कोड क्या है यहाँ पर, वाई। तो यहाँ पर भी आ गया एस का कोड वाई। उसके बाद हमें यहाँ पर आई देखना है, आई पहले ही यहाँ पर भी है, वहाँ क्या है इसका कोड जेड। तो यहाँ पर भी जेड आएगा। इसी तरह से एस का कोड
आएगा वाई, यहाँ पर फिर से टी का कोड यहाँ पर है, टी का कोड के आएगा, ई का कोड पहले से ही आया, ई का कोड पहले से ही आया एक्स। इसी तरह से एन का कोड यहाँ पर क्यू, एन का कोड हमने लिखा क्यू, फिर से टी का कोड के यहाँ पर लिख दिया। तो ये सारा हमें क्लियर हो गया है कि ये इसका आंसर आएगा। तो ये जो कोड है ये हमें देखना है ऑप्शन में कि ये किस ऑप्शन में आता है, एल एक्स बी वाई जेड। तो जब हमने ये देखा कि ये ए पार्ट में आ रहा है तो हम वापस जाएंगे ऑप्शंस में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए पार्ट में आ रहा है यहाँ, तो ये उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था कि डायरेक्ट कोडिंग जब होता है। उसके बाद टाइप सेकंड आता है। टाइप सेकंड में थोड़ा सा वेरिएशन होता है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स को कुछ अप डाउन करना पड़ता है। तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।